एक सुनसान पहाड़ी रास्ता, शाम का धुंधल का, और एक छोटी सी कार जो तेजी से आगे बढ़ रही थी। कार के अंदर था रोहन, एक खुश मिजाज लड़का जिसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रास्ता उसकी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ बनने वाला है। अचानक सड़क के बीचों बीच कुछ हिला। रोहन की नजर सामने पड़ी और ब्रेक, लेकिन देर हो चुकी थी। कार फिसली और सीधे गहरी खाई की तरफ बढ़ गई। चारों तरफ सन्नाटा, कार नीचे गिर चुकी थी और रोहन बेहोश पड़ा था। कुछ सेकंड बाद रोहन की आंखें खुली, लेकिन जो उसने देखा वो हादसे से भी ज्यादा डरावना था। तुम जिंदा नहीं बचे हो रोहन। ये नहीं हो सकता है। कौन हो तुम? सामने आओ। मैं वही हूं जिसे तुमने सड़क पर देखा था। तो वो कोई जानवर नहीं था? नहीं, वो तुम्हारा आने वाला हादसा था। मुझे घर जाना है, मुझे एक मौका चाहिए। अगर दूसरा मौका चाहिए तो एक वादा करना होगा। अगली सुबह उसी सड़क पर एक कार सुरक्षित खड़ी थी और रोहन आंखें खोलते ही जोर से चिल्लाया। हादसा सिर्फ एक चेतावनी था, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या अगली बार वो बचेगा? अगली सुबह हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। रोहन अचानक हड़बड़ाकर उठा, पसीने से पूरा बदन भीगा हुआ। वो सब सपना था क्या? वो अपने हाथ देखता है, सीने पर हाथ रखता है, दिल धड़क रहा था। कमरा बिल्कुल वैसा ही था। बिस्तर, घड़ी, दीवार पर टंगी फोटो, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन तभी घड़ी की सुई रुक गई। घड़ी क्यों रुक गई? और उसी पल कमरे में गूंजती है। तुम जिंदा नहीं बचे हो रोहन। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि ये हंसी वही थी जो खाई में सुनाई दी थी। ये किसके पैर है? तुम्हारे। रोहन भागकर बाथरूम के आईने के सामने जाता है और जैसे ही आईना साफ करता है, आईने में उसका अक्स नहीं था, बल्कि वही जख्मी आदमी खड़ा था जिसे उसने सालों पहले मरने के लिए छोड़ दिया था। आज वही सुबह है रोहन, जब तुमने मुझे मरने दिया था, भूमि एल्डोरिया में, जहां मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये सब होगा। माफी सुबह नहीं देती, सच देती है। तभी रोहन के फोन पर नोटिफिकेशन आता है, लोकेशन शेयर्ड, वही पहाड़ी सड़क, और स्क्रीन पर लिखा था 10 मिनट फैसले के लिए। रोहन का चेहरा डर से जड़ हो गया। क्या वो उस सड़क पर जाएगा या इस बार भागकर हमेशा के लिए फंस जाएगा? रोहन कुछ देर सोचने के बाद अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपने कार को स्टार्ट कर देता है। घना अंधेरा, हल्की हल्की बारिश और वही पहाड़ी सड़क जहां सब कुछ शुरू हुआ था। रोहन कांपते हाथों से कार रोकता है कि स्क्रीन अब भी जल रही थी। 2:17 ये सब क्या है? तभी धीरे से मंत्रों की आवाज गूंजती है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं आत्मा सिद्धियाय स्वाहा। रोहन की सांस अटक जाती है। आ गए तुम रोहन। रोहन चौंका है, एक अधेड़ उम्र का तांत्रिक, आंखों में अजीब सी चमक। आप मुझे जानते हो? मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे पाप को जानता हूं। खाई, खून से लथपथ आदमी। रोहन घुटनों के बल बैठ जाता है। मैं डर गया था, मैंने उसे मरता नहीं देखना चाहा, लेकिन आत्मा ने तुम्हें देख लिया था। अचानक तेज हवा चलती है, दिए बुझ जाते हैं और पीपल का पेड़ चरमराने लगता है। आत्मा की आवाज गूंजती हुई, समय खत्म रोहन। कब 2 रास्ते हैं। कैसे रास्ते? तुम उसकी जगह लोगे या सच सबके सामने आएगा और आत्मा मुक्त होगी। पीपल के पेड़ से वही जख्मी आदमी धीरे धीरे बाहर आता है। उसकी आंखें सीधे रोहन को देख रही थी।
आत्मा इस बार कोई सपना नहीं। रोहन कांपते हुए एक कदम आगे बढ़ाता है। क्या वो खुद को कुर्बान करेगा या सच कबूल करके जिंदा रह पाएगा? आगे क्या होगा जानने के लिए स्टोरी को आगे देखिए और एक प्यारा सा लाइक कीजिए। रोहन 2 कदम आगे बढ़ता है। अचानक आत्मा जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी पहाड़ियों में गूंज उठती है और अगले ही पल आत्मा हवा में घुलकर गायब हो जाती है। रोहन की सांसें तेज हो जाती हैं। तभी पीछे से एक भारी आवाज, अब और भाग नहीं सकता। रोहन सच बताओ, उस रात क्या हुआ था? तुम्हारे पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो सच बोलो या अपना पाप कबूल। रोहन कांपते होठों से बोलता है, उसी रात मैं कॉलेज से घर लौट रहा था। घना अंधेरा सुनसान पहाड़ी सड़क में सड़क के किनारे एक घायल लड़का पड़ा था, खून से लथपथ कांपती आवाज में, भैया प्लीज बचा लो। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगता है। नहीं नहीं, अगर ये मर गया तो मैं फंस जाऊंगा। पास कोई नहीं था। डर उसके दिमाग पर हावी हो गया। रोहन ने मदद करने की बजाय मैं पुलिस को खबर दूंगा, यही सोचकर वो अपने गाड़ी स्टार्ट कर देता और तेजी से निकल पड़ा। लेकिन तभी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और कार गहरी खाई में गिर गई। मैं डर गया था बाबा, मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। तभी ठंडी हवा चलती है और वही आत्मा फिर से प्रकट होती है। इसलिए मैंने तुम्हें 2 मौके दिए थे। कैसे? आत्मा की आंखें लाल हो जाती हैं। पहला मौका सच स्वीकार करने का और दूसरा किसी और की जान बचाने का। लेकिन ध्यान रखना रोहन, अगर इस बार भी तुम भागे तो अगली आत्मा तुम खुद बनोगे। क्या रोहन अपनी किस्मत से भागकर आत्मा बन जाएगा या उसे पता है उस दूसरे मौके का खौफनाक सच? आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए चैप्टर 4। रोहन उस दूसरे मौके के खौफनाक सच के बारे में सोचते सोचते एक पत्थर की चट्टान पर जाकर बैठ जाता है। उसका सिर झुका हुआ है, आंखों में डर, पछतावा और सवाल तीनों एक साथ तैर रहे हैं। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। तभी धीमे कदमों की आहट सुनाई देती है। रोहन, आखिर उस आत्मा ने तुम्हें दूसरा मौका क्यों दिया? उसकी उंगलियां कांप रही होती हैं। फिर वह गहरी सांस लेकर सच बोल देता है, बाबा, वो जो आत्मा है वो कोई और नहीं, मेरा क्लासमेट रवि है। यह सुनते ही तांत्रिक बाबा की आंखें फैल जाती हैं। उनका चेहरा सख्त हो जाता है। लेकिन रोहन, अगर वो रवि है तो उसे मारा किसने? हवा जोर से चलने लगती है। आस पास की झाड़ियां सरसराने लगती हैं और रवि आत्मा दोबारा प्रकट होती है। रोहन, जल्दी जाओ। अगर अब भी देर की तो आज फिर एक कॉलेज का एक लड़का मर जाएगा। रोहन की सांसें रुक जाती हैं। उसके कानों में वही शब्द गूंजते हैं। घबराहट में अपनी कार स्टार्ट कर देता है। इंजन की तेज आवाज रात के सन्नाटे को चीर देती है। उसका दिल जोर से धड़क रहा होता है। सांसें बेकाबू हो जाती हैं और तभी कार सीधी जाकर रुकती है। कॉलेज के गेट के सामने रोहन जैसे ही सामने देखता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। तभी अचानक बचाओ बचाओ, रवि का दोस्त अमन को मारने के इरादे से उसके पीछे दौड़ते चले आ रहे होते हैं। रुक जाओ, अमन को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझे मारकर ही गुजरना पड़ेगा। तुम बेकार हो, अमन ही हमारा टारगेट है। उसे मारने के बाद 20 लाख मिलेंगे। यह सब सुनते ही रोहन की आंखों में आग भर जाती है। उसका गुस्सा अब काबू में नहीं रहता। रोहन पूरी ताकत से उन दोनों पर टूट पड़ता है। एक वार में उसका गुस्सा, उसका डर, उसकी बेबसी सब बाहर निकल आता है। कुछ ही पलों में दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं।
और तभी रोहन अमन को मौत के मुंह से खींच लाता है।